एक गांव में एक पंडित जी थे, वृद्ध हो गए, बच्चे बड़े काम में व्यस्त रहते थे। मन में इच्छा हुई कि हम वृंदावन जाएं। कोई मिला नहीं, तो एक गरीब ब्राह्मण का बालक था। मैं कहा, तू मुझे यात्रा कराया आएगा? मैं ठीक है, कराया आऊंगा, इसके बदले तुझे दक्षिणा दे दूंगा कुछ, और तुझे भी तीर्थ मिल जाएगा। बोले सही है। उसको साथ लेकर वो वृंदावन पधारी। उसने बड़ी जी जान से सेवा करी, बड़ी जी जान से, बड़ी प्रेम से, पुत्रों की तरह उनसे बढ़कर सेवा करी। ठीक है, वो भी समझते थे ये व्यस्त हैं अभी, और इनके जाने से काम खराब होगा, तो क्यों परेशान करो। एक दिन इतने भाव में थे राधारमन जी और राधा वल्लभ, बांके बिहारी गोविंद देव जी, सबका दर्शन करके इतने भाव में थे। अरे वाह, तुझे मैं क्या दे दूं, क्या दे दूं, सबसे प्रिय वस्तु तुझे दे दूं, तू मेरे साथ ही रहे। इतने भाव में थे कि बोल गए, काश तू मेरा ही लड़का होता। ऐसा लड़का तो हो नहीं सकता, एक काम करूं, लड़के जैसे दामाद होता है, तो मैं अपनी कन्या तुझसे ब्याह दूं। इतने भाव में बोल दिए। उसने कहा, मैं कहां गरीब आदमी, आपका दाम, नहीं नहीं नहीं, आज तो मेरा मन पूरा हो गया। मैं इस पूजे सामान्य दक्षिणा नहीं देना चाहता, इस पूरी यात्रा के बदले तेने मेरी बड़ी मन से सेवा की है, मैं भी बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुझे अपना दामाद बनाऊं। उसने कहा, बाबूजी आप जोश में हो, होश में आके बोलो। नहीं नहीं, मैं होश में ही बोल रहा हूं। 5 बार उसने कंफर्म किया। तो बोले ठीक है, सामने गोपाल जी, ये आपके साक्षी हैं। ये ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं, पर ये ठाकुर जी आप सबको देख रहे हैं। आप कितनी कथा सुन रहे हैं, ये साक्षी हैं। वो साक्षी हैं, आपने ये बात बोली है। बोले हाँ ठीक है, पक्का। बोल के चले आए, घर पहुंचे। अब बच्चों ने तो माइंड वॉश करना ही था। बोले बाबूजी ज्यादा जोश में आ गए, आप बताओ, हम नहीं भेजी थी दक्षिणा, भाई लाख के 2 लाख दे देते, 10 लाख दे देते जी, क्या मतलब हुआ? ये कोई स्टेटस नहीं होता है, कोई ये नहीं होता, कोई वो नहीं होता। कर करू के घर पहुंच के बाबूजी भी ढीले पड़ गए। बोले सही बात है यार, मैं ज्यादा ही भाव में आ गया था। उसको कह दिया, बेटा तू दक्षिणा ले ले, ये तो हो नहीं सकता अब। बोले देखो महाराज, बात की बात होती है, शौक तो मुझे भी आपका दामाद बनने का कुछ नहीं, जबरदस्ती दब के रहूंगा, पाम दबाता रहूंगा दिन भर, इस चक्कर में तो तुमने बनाया और है। पर देखो, बात की बात एक अलग है, बनना नहीं है। पर आपने मुझे यही बात कही है, बात से मत पलटो। ये कहो कि मैंने स्वीकार करके अब मैं मुकर रहा हूं, पर ये तो मत बोलो सबके सामने। पंचायत लग गई कि झूठ बोल रहा है, अफवाहें फैला दी, बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल गई। तो पंचायत ने बैठ के निर्णय किया कि ये बड़े बूढ़े हो गए हैं, दिमाग में भूल रहते हैं, याद नहीं रहती, इन्होंने कुछ कहा नहीं है, तेरे पास कोई प्रमाण है कि इन्होंने कहा है कि दामाद है? अब ये सोचो, प्रमाण हम और बूढ़ा 2 ही जन तो थे। पर उसी समय याद आया, जहां इन्होंने बोला था वहां गोपाल जी थे। बोले हां बिल्कुल, गोपाल प्रमाण है, गोपाल जी ने आज्ञा दी है, उनके सामने इन्होंने बोला है। और सबने कही, अगर गोपाल प्रमाण है तो गोपाल से लाके गवाही दिला, प्रमाण दें कि उन्होंने बोला है। सबने सोची, कहां मंदिर, कौन सी मूर्ति, क्या जाके बोलेगी। यह भी बड़ा पक्का था और भगवान पे पूरा विश्वास था, इसीलिए तो भगवान का साक्षी दिलाया था। इसके लिए भी कितनी अटूट श्रद्धा चाहिए। क्या हम कभी किसी कर्म के लिए ईश्वर को साक्षी मानेंगे? रिश्तेदारों को मानेंगे, लोगों को मानेंगे। कोई कह भी दे भगवान है तो ना ना ना, बोले भगवान भरोसे तो तुम ही रहो भाई। हाँ। पक्का भरोसा था, पहुंचा, नाक रगड़े, भगवान या तो तुम मूर्ति हो, मना कर दो तो मैं सब छोड़ूं, तुम्हारी माला वाला यहीं उतार के चला जाऊं, कोई बात नहीं, शादी तो कहीं हो ही जानी है, मैं तो बात की बात कर रहा हूं, मेरा भी कोई शौक नहीं है उस घर में जाने का। या तो आप असली हो और या फिर मुझे फंसाओ मत। अब जब ऐसी कंडीशन ही रख दी तो भगवान बोले, भैया
तूने कहीं कोई ऐसे गवाही देते कुछ करते भगवान देखा है? तो रोकर बोला, मैंने तो आज तक बोलता भगवान भी नहीं देखा था। तुम बोल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो चलो भी गवाही देकर आओ मेरी। बहुत आग्रह किया तो बोला अच्छा ठीक है। भगवान बोले ठीक है, मुझे चावल का भोग लगाते रहना, पीछे मेरे नूपुरों की आवाज आएगी, बस मुड़ के नहीं देखना, मैं पीछे पीछे आऊंगा। चावल का भोग लगाते रहना, चावल का भोग लगाता चलता 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 बहुत पहुंचा गांव के पहले। तब उत्सुकता बनी, एक जगह घास बड़ी बड़ी थी, तो जब ठाकुर जी चलते तो नूपुरों में घास फंस जाती तो आवाज नहीं होती। अब आवाज नहीं हुई तो इसको लगा कि कहीं ये मौके पे तो नहीं भाग गए। जैसे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी पीछे खड़े थे। बोले अब आगे नहीं जाऊंगा, मैंने तेरी शर्त रखी थी कि तू मुड़ के नहीं देखना। तो गांव तो 10-20 कोस ही दूर है, अब बुला दे यहां से। उन सबको बुलाया और ठाकुर जी ने गवाही दी कि इन्होंने मेरे सामने कहा था कि ब्याह करेंगे, और फिर विधि विधान से उसका विवाह उस घर की कन्या से संपन्न हुआ। इन गोपाल जी का मंदिर दक्षिण में बना, जिसको हम साक्षी गोपाल कहते हैं। जिस राज्य में यह मंदिर बना, जब उस राज्य में बाद में एक कन्या जो इनकी रोज सेवा करती थी, उसका विवाह जगन्नाथपुरी में पुरी के महाराज के घर में हुआ, तब दहेज में ये ठाकुर जी दक्षिण से पुरी चल करके आए। और अभी भी आप जाएं तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर से कुछ किलोमीटर पहले इन्हीं भगवान का एक मंदिर है, बड़ा दिव्य, जिनको हम साक्षी गोपाल कहते हैं। श्री साक्षी गोपाल भगवान की